गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चों। कल हमने टॉपिक अल्कोहल्स पूरे किए थे। अब आए हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इन्हें कार्बन कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें CO ग्रुप है। इस CO ग्रुप में एल्डिहाइड में H, अगर इसमें यदि हम यहाँ H लगा देते हैं इट बिकम्स एल्डिहाइड, और अगर हम यहाँ दोनों R लगा देते हैं लाइक दैट कीटोन बन जाएगा। दोनों H है तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक H है, R लगा दिया आपने तो हायर एल्डिहाइड, और दोनों R लगा दिया कीटोन। तो हमारे कोर्स में फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, एसीटोन है एंड बेंजेल्डिहाइड है। 4 है इसमें। 3 जो हमने पहले लिए हैं ये फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, इनका लैब मेथड भी आता, सचित्र वर्णन आता है इसके लिए। तो आपको फिगर भी जब देखनी पड़ेगी। तो पहले फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन एंड बेंजेल्डिहाइड। ठीक, तो पहले शुरू करते हैं हम ये प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है, वो लैब में नहीं मिल सकती, उसे कहा कि वाटर में डिजोल्व रखते हैं। उसे पढ़ा होगा आपने, अगर बायो ग्रुप का तो उसमें आता है फॉर्मेलिन, जिसमें आपके स्पेसिमेन रखे होते हैं। उसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, 52% उसमें वाटर है, और 8% उसमें जो आपका वो है मीथेनॉल, ताकि जो इंसेक्ट आते हैं उस स्पेसिमेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो पॉइजनस होता है तो आते नहीं है वो। तो ये फॉर्मेलिन, इसका -21 डिग्री सेंटीग्रेड का बॉइलिंग पॉइंट है, इसीलिए लैब में तो आकर है। तो इसे हम सॉल्यूशन वाटर में ही रख कर चलेंगे। नंबर 1 ये पढ़ा था आपने, डिहाइड्रोजिनेशन। हम अगर इसे कॉपर पर हाई टेम्परेचर पर निकाल देते हैं तो यहाँ से H2 गैस निकल जाती है। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो, अगर यहाँ CH3 CH2OH होता तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, और अगर यहाँ पे CH3 CH3 लगा देंगे तो आइसोप्रोप, तो वहाँ कीटोन बन जाएगा। तो ये हमारे पास में है ऑक्सीडेशन मेथड। दैट वन, यहाँ कंडीशंस ये है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो ये आगे एसिड फॉर्मेशन कर सकता है। बहुत लो टेम्परेचर करते हैं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए नेक्स्ट इज द ये आसवन, कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम फॉर्मेट है, गर्म कर देंगे तो ये फॉर्म। नेक्स्ट क्या है ये है ओजोनीकरण। क्या है ये? ओजोनोलिसिस। ये जो ओजोन है इन तीनों पर अटैक कर देगा। ओजोन विशेषता क्या है कि जहां भी हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिलता है उस पर अटैक कर देती है। बहुत रिएक्टिव गैस है ये बन जाएगा ओजोनाइड। ये ओजोनाइड इस टाइप से यहां से ये इट मीन्स 1 and 1 to 2 पार्ट बन जाएंगे। यहां बनकर फिर साथ में आता है प्लस H2O2। ये फिर जिंक के साथ में बनाता है हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो क्या है ये? तो ये इसको आगे, अगर जिंक नहीं है यहाँ तो फिर ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। कंडीशन ये है कि अगर जिंक क्या लगा, ये जिंक वाटर करता है इसका रिडक्शन, वो तो H2O2 को रिड्यूस कर देगा, अपचयित कर देगा, तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा ये। इसमें आता है फिर लैब मेथड। मिथेनॉल का और वायु का मिश्रण लेते हैं, उसे हम अपचयित करते हैं, अक्षयकृत करते हैं। उसमें मिथेनॉल हमने इसने लिया, और यह प्लेटाइस एस्बेस्ट, इसे हमें करना है रेड हीट। क्या करना है इसे? रेड हीट। तो यहाँ पे जो वेपर्स आएंगे मिथेनॉल की, साथ में इसमें वायु भी है, एयर है कि देखें डुबा हुआ ये, तो सारी इसके अंदर एयर जाएगी, तो साथ में एयर, और इस मिथेनॉल को बॉईल कर रहे हैं हम ये। तो जब वेपर्स पहुंचेंगे कैटालिस्ट पर, यहाँ रेड हीट हो जाएगा ये। तो जो मिथेनॉल है वो फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा ये। और यहाँ पर हमें ये जल में हमने इसको रखा हुआ पूरा का। क्यों? कि ये इसका टेम्परेचर -21 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें अवेलेबल तो हो सकता है ये, क्या कहते हैं, जल में इसे कैनिज़रो अभिक्रिया, अभी कैनिज़रो अभिक्रिया इसकी भी क्रिया देंगे भी, वो रिएक्शन में आ जाएगा। कैनिज़रो है आपका ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के हिसाब से, ये भी देंगे अभी आपको। पहले फिगर देख लीजिए, ये है प्लेटाइस एस्बेस्टस, इसे रेड हीट गर्म करते हैं, गर्म बिल्कुल पूरा। तो क्या होगा, यहाँ एल्कोहल आ जाएगा, तो इसे हम लेकर चलेंगे। तो ये हमारी है प्रिपरेशन लैब चुके। इसमें 3 हेडिंग बताया मैंने आपको, फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। ये तीनों एग्जाम में बार बार आते हैं कि सचित्र वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन 4 नंबर में 5 नंबर में तो आ सकता है ये। नेक्स्ट, ये रिएक्शन हमने भी की है ये। अब आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में ये है आपका यूरोट्रोपिन, दैट वन, ये है यूरोट्रोपिन। एक मेडिसिनल है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे पास में होती हैं उन्हें दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि जब भी अमोनिया को गर्म करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में तो बनेगा यूरोट्रोपिन, और अगर हम एसिड लिखा देंगे तो बनेगा अमीनो अल्कोहल बन जाएगा, और एसीटोन बनाएगा हाइड्रोबेंजामाइड। तीनों अलग बनते थे, इसलिए क्या मैंने रिएक्शन सबके अलग करके दिए आपको। ये कि पहले हम लेंगे सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड, ये आ गया। अभी आपने जिक्र किया कैनेजरो, उसे भी लेंगे। अभी देखिए ये है यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर, देख लीजिए। ये स्पेशल है, ये यहां पर ये रिएक्शन आगे जाएगी कि जब भी हम किसी बेस, उसमें बेस में आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है, हम लेंगे वीकर, दुर्बल क्षार लेके चलेंगे। वीकर ये है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार में क्या होता है कि ये अपने आप को कंडेंस कर लेता है कि यहाँ का जो ये आपका ये O और यहाँ का ये H, ये H2O निकल जाएगा कि ये दोनों साइड का। यह तो एक साइड हम देखिए, एक यहाँ का H था और एक यहाँ का H था, यहाँ का था O, H2O बाहर निकल जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर है, इसका H, इसका H और इसका O। ये फॉर्मेशन क्या निकल गई, ये एक H2O एंड सेकेंड H2O। ऐसी नीचे वाले क्या होगा, ये इस पोर्शन का H, इस पोर्शन का H और इसका O, ये H2O। एक डाइमेस्टिक बन जाएगा पूरा ग्रुप ये। तो ये है बेकेलाइट, जो बहुत अच्छा प्लास्टिक के रूप प्रयोग करते हैं इसका। जितनी अच्छी बॉडीज होती हैं, जैसे टीवी वगैरह की होती हैं, ये कंप्यूटर की होती हैं, वो बॉडी बेकेलाइट की बनाती है कि ये बहुत मजबूत है। तो ये है बेकेलाइट आपका, कि जब भी फिनॉल को फॉर्मेल्स के साथ हम गर्म करेंगे दुर्बल क्षार की उपस्थिति में, तो ये क्या करेगा, बहुलीकरण कर लेगा। ये क्या बनाएगा, ये 3 डायमेंशनल रेजिन बनाएगा। प्लास्टिक के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं ये। यस, इसका नाम हेक्सामीन नहीं है, ये है हेक्सामीन। यूरोट्रोपिन वो है बेकेलाइट। अलग, दो अलग चीजें हैं भाई, ये मत देखो, कंफ्यूज मत करो। बेकेलाइट अलग ड्रामा है, वो है पूरा एक प्लास्टिक के रूप में, ये मेडिसिन रूप में। ये इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। ये रहा हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, तो ये यूरोट्रोपिन का नाम है वो। और वो आपका वो है बेकेलाइट, वो प्लास्टिक है आपका। ये है रिएक्शन अमोनिया से, आपका यूरिया से, कि यूरिया का जब भी तनु एसिड के साथ में, मोस्टली इसमें ऐसे लेकर चलेंगे ये, तब भी गर्म कैसे, तो जो है ये भी बहुलीकरण करेगा। तो बीच में इस यूरिया के दोनों H, that one, that H, that O, that H, that O, एन मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं कि दोनों H2 फॉर्मेशन करेंगे। तो जो यूरिया था NH2 CONH2, एक H यहाँ था, एक H यहाँ पर है, तो ये दोनों H2O निकल गया, बीच में CO बच गया। ये तो दोनों साइड में जब यूरिया के दोनों H निकलेंगे, CO बचेगा ये, तो CS2 ये होल N, CS2N CS2CON। तो ये क्या करा, प्रोसीड करेगा आगे के लिए। यहाँ फिर CS2 आ जाएगा, CS2 आ जाएगा। ये तो क्या है, ये यूरिया बीच में आ गई, थे डायमेंशन का रही है, एक रेजिन बन गया। ये भी एक प्लास्टिक के रूप में से करते हैं। तनु एसिड HCl, तनु लेके चलेंगे इसके अंदर, ठीक। ये है आर्टिफिशियल फॉर्मोस, ये शुगर फ्री शुगर है। ये इसे भी हम यूज करते हैं कि अगर हम धीरे धीरे गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये पॉलीमराइज करेंगे अपनों को 1 2 3 6 अणु आपस में संयोग करके बहुलीकृत होंगे और एक फॉर्मेशन आ जाएगी ग्लूकोज टाइप की, ग्लूकोज फ्रक्टोज टाइप की है। फार्मूला क्या उसका, ग्लूकोज का सेम फार्मूला C6H12O6, फ्रक्टोज का C6H12O6। तो ये भी है, लेकिन ये आर्टिफिशियल शुगर है, इसका भी यूज करते हैं हम यहाँ।
अब देखिए ये है मेटल्डिहाइड, ये भी बहुलीकरण में आ जाते हैं ये। अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड को वाष्पित किया है या फिर फॉर्मेल्डिहाइड गैस को रख देते हैं, तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड गैस को रूम टेम्परेचर पे कुछ रख देते हैं तो बनता है ये मेटल्डिहाइड। इसमें नेक्स्ट क्या देखिए जी, दैट वन, ये है नंबर 1। अगर हम इसे वाष्पित करते हैं, यहां करेंगे वाष्पन, वाष्पन तो बनता है ये मेटल्डिहाइड। और यदि हम इस फॉर्मेल्डिहाइड गैस को कमरे के ताप पर खुला छोड़ दें, रख देते हैं, तो ये 4 मॉलिक्यूल ऐड करके ये बनाते हैं पैरेल्डिहाइड। ये तो मेटल्डिहाइड है, पीछे किया था हम, देखिए ये वाला मेटल्डिहाइड। 2 शर्तें हैं कि अगर हम कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड गैस को रखा छोड़ दें तो 4 अणु बहुलीकृत होंगे, 4 अणु बहुलीकृत होंगे। और अगर हम उसे वाष्पित कर दें द्रव को, तो वहां इन्होंने वाष्पन में नहीं दिया, मेटाफर में नहीं दिया, ये बनता है CH2O होल n, और n इज इक्वल टू 6 to 15। तो 6 से 50 अणु जुड़ जाते, क्या है, बहुलीकृत होकर वो बनाते हैं पैरेल्डिहाइड होल n, CH2 का होल n। तो ये है 2 चीजें होंगी इसके अंदर। अगर रूम कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड गैस को रखा छोड़ दीजिए 1 दिन 2 दिन के लिए, तो बनाता है वो पैरेल्डिहाइड। और अगर उसे वाष्पित कर देंगे तो बनाएगा लाइक दैट, एक रेजिन बन जाएगा 50। ये तो सिर्फ अणु चाहेंगे तो बहुलीकरण हो जाएगा, उसमें कम से कम 6 अणु में अधिक से अधिक 50 अणु जिसमें जुड़ जाते हैं। तो 2 कंडीशन है, नंबर 1 कमरे के ताप पर गैस को रखा छोड़ दो, या जो फॉर्मेशन आपस में है जल और फॉर्मेल्डिहाइड का, इसे वाष्पित कर दो, तो वह अणु लाइक दैट आएगा। ये तो 2 अलग अलग कंडीशंस क्या आती है, पूछता है एग्जाम में ये कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड गैस को कमरे के ताप पर कुछ समय को रखा छोड़ देते हैं, तो अणु मेटल्डिहाइड फॉर्मेशन करेंगे। और वाष्पित करोगे तो पैरेल्डिहाइड, जिसमें n अणु में 6 कम से कम और 6 से 20 30 मैक्सिमम संख्या 50 है, बहुलीकृत करेंगे। तो 2 अलग अलग कंडीशंस इसके अंदर आती हैं। ये है मेन चीज। अब बात करिए अपने कैनिजोरेशन के लिए कि जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा मीन्स जो कार्बन, मार देखिए ये आपका CHO, यहां अगर कार्बन एटम इसमें तो है नहीं, कि क्या है ये केवल H है ये। तो फॉर्मेल्डिहाइड को अगर स्ट्रॉन्ग क्षार जैसे NaOH KOH के साथ गर्म करते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल बनाता है प्लस NaOH, गर्म कर दीजिए। शर्त क्या है, यहाँ कंसंट्रेट चाहिए, तनु काम नहीं करेगा। कैनिजोरों में क्या है कि अगर यदि जो हमारे पास एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बनाएगा वो एल्कोहल एंड इसका साल्ट, एल्कोहल उसका लवण। और जैसे बेंजील्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड के लिए करेगा, तो वो फॉर्मेशन करता है फिर एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए गर्म किया आपने इसको, CH3COOH प्लस HCOONA प्लस CH3OH। तो जो आपका पास में लिया नहीं है उसे तो पहले बनेगा यहाँ सोडियम फॉर्मेट, फिर बनेगा मीथेनॉल। तो ये है कैनिजोरेशन। कैनिजोरेशन को आपका फॉर्मेल्डिहाइड शो करेगा और करेगा बेंजील्डिहाइड शो करेगा। अगर इसमें हम मिक्स कर दें, इसमें बेंजील्डिहाइड भी ले आए, तो कहलाएगा क्रॉस कैनिजोर रिएक्शन। देखिए HCHO प्लस C6H5OH प्लस NaOH, इन्हें आपने गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो C6H5
H2OH प्लस HCOONA। अकेला है ये फॉर्मेल्डिहाइड या अकेला है बेंजील्डिहाइड, तो रिएक्शन कहलाएगी केनिज़रो। चूंकि यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आपका बेंजीन में भी नहीं है, क्या तो फिर ये CH3 इट इज C6H5CHO, नॉट दैट वन। आ गया। अगर फॉर्मेल्डिहाइड गर्म करेंगे तो बनेगा मीथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट, गर्म करेंगे बेंजील्डिहाइड को तो बनेगा बेंजल और सोडियम बेंजोएट, दोनों को मिश्रित कर दीजिए तो कहलाएगा मिश्रित केनिज़रो रिएक्शन। मिश्रित केनिज़रो रिएक्शन कौन से इंग्लिश में है? यह है तनु, छोड़ दीजिए उसे, बेटे केमिस्ट्री में तो फार्मूले से इंग्लिश में तो आएंगे जी। पाराशर बेटा ठीक करो, नेट हो जाएगा अभी, कोई बात नहीं है। भी क्या क्रिया नहीं होती किस में? हाँ, चूंकि मैंने बताया कि अगर हमारे एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, शर्त है कि जो हमारा ये यहां जो कार्बन है यहां अगर कोई H है, जैसे CH3 CH आपका लिखा CH2 CHO में, तो क्या CH3 आ गया, अल्फा H है वहां, तो ये शो करेगा एल्डोल संघनन। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो शो करेगा फिर वो केनिज़रो रिएक्शन। ये शर्त इसकी है, फॉर्मेल्डिहाइड है बेंजील्डिहाइड है, ये शो करते हैं, दर्शाते हैं केनिज़रो भी क्रिया। और अगर आपने दोनों को मिश्रित कर दिया तो क्या लगेगी ये मिश्रित केनिज़रो भी क्रिया। और अगर आपने सिर्फ लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एसिटाल्डिहाइड हो, प्रोपेनॉल्डिहाइड, जितने भी ऊपर वाले हैं इन सब में अगर आप करोगे तो वो बनेगा फिर वो एल्डोल बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों मिश्र जाएंगे तो बनेगा एल्डोल संघनन। डाइल्यूट तनु, यह है एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि कि जब भी हम एथिल अल्कोहल को गर्म करेंगे, शर्त यहां भी है लो टेम्परेचर, क्यों कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो केवल 21 डिग्री है, इसलिए हम इसे गर्म नहीं कर सकते ज़्यादा। अगर आपने ज़्यादा गर्म कर दिया तो फिर वो बजाय एल्डिहाइड के एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगी। इसलिए क्या है, देखो दिखाता हूं मैं अभी आपको, ये रहा यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें आपने एथिल अल्कोहल भर दिया और आपने सांद आपका तनु सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया, इसे गर्म कर दिया आपने। यहाँ शर्त है कि जो आप यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं इसका टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री केवल रखते हैं, क्यों कि 21 डिग्री पर ही है, ये वाष्पित हो जाएगा आसानी से, साथ में ये निकल जाएगा। तो यहाँ इसमें पानी वाटर भी है इसके अंदर, इसमें यहाँ पर H2O भी है और एसिटाल्डिहाइड भी है, तो टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री क्या होगा, ये संघनित्र में आ जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, द्रव बन जाएगा, फ्लास्क में वापस लौट आएगा। एसिटाल्डिहाइड वाष्पित होगा, क्यों केवल 21 डिग्री टेम्परेचर है इसका, तो कहा जाएगा ये, तो इस संघनित्र में केवल जाएगा एसिटाल्डिहाइड, जो जल है वापस ठंडा होकर, जल कितना होता है 100 डिग्री, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, कम कर दोगे द्रव बन जाएगा, लौट आएगा, तो जल तो लौटकर वापस आ गया यहाँ और ये चला गया एसिटाल्डिहाइड। यहाँ भरा हुआ है ईथर सॉल्यूशन, क्यों कि यहाँ क्या है, ये मिश्रण है, ताप कितना उसका 21 डिग्री, और हम इसे गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ ऐसा ना हो कि वाष्प बन कर जाएगा वो, तो जो हमारे पास ईथर है उसे हिमकारी मिश्रण में ठंडा रखते हैं, बर्फ के रखते हैं, ताकि जो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड आ रहा है वो उसमें शोषित हो जाए, द्रव है, गैस ना बन सके। ये आपने बना दिया, यहाँ आ गया ये। अभी हमारे पास में ये आ गया, इसमें अशुद्धियाँ भी होंगी, इसमें पानी भी होगा, जो वाष्प कर रहे हैं गुगारे थोड़े पानी आ गया यहाँ, भाई आगे चला थोड़ा पानी भी आ गया इसके अंदर, अशुद्धि भी आ गई। अब हमें इसे निकालना है कि यहाँ तो ईथर सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, क्या लिखा आपने, ये इसमें आपने अमोनिया प्रवाहित कर दी, क्या कहते हैं अपने इसमें अमोनिया प्रवाहित कर दिया, क्या काम क्या करेगा ये अमोनिया के साथ क्रिया कर लेगा, CHO plus NH3 like that
CH3 CH NH2 and OH। क्या बन गया ये ठोस बन गया। इसे आप निकाल लीजिए, इसी अमल से क्रिया कर दीजिए, निकल जाएगी अमोनिया, बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। तो ये क्या है योगात्मक, ये है अमीनो एल्कोहल। तो यहाँ जो आपने अल्कोहल लिया शुद्धिकरण के लिए आपको उसकी क्रिया भी दिखानी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्लास्क में भरेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल और इथेनॉल, इथाइल एथिल अल्कोहल, उससे फिर हम वाष्पित कर देंगे। तो वाष्प कर रहे हैं यहाँ, शर्त ये कि जितने हम संघनित यूज करते हैं उसमें ठंडा पानी यूज करते हैं, क्योंकि हमें वाष्प को द्रवित करना है, द्रव जाएंगे। यहाँ द्रव क्या है, हमारा जो द्रव है एसिटाल्डिहाइड, उसका कवचनांक बहुत लो है। कितना है, सिर्फ 21 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए गर्म पानी पर करेंगे कितना, 30 से 35 40 डिग्री, तो क्या होगा, वाटर आ जाएगा, पहुंच गया ये यहाँ ईथर में शोषित हो गया, शोषित हो गया। अब इसे आपने निकाल लिया करके ये, तो ये है आपका सचित्र वर्णन। मैंने फिर बताया था आपको कल के एग्जाम में चित्र बहुत सुंदर नहीं बनाएंगे, स्केच बनाएंगे ताकि दिखा दें कि भाई ये संगनित है, ये हमारे पास में, चूंकि टाइम खराब नहीं करना, आगे भी करना है। ठीक है, चलिए अब ये इसके विशेष गुण आ रहे हैं, इसके एसिटाल्डिहाइड के। एक यहां भी कंडीशंस है, दो तरह की हैं। ये चाया था भाई, नहीं आया, चलिए यह है मेटाल्डिहाइड। इससे अगर हम गर्म करते हैं HCl के साथ में, तो मेटाल्डिहाइड हमारे पास में फॉर्मेशन होता है, जो एक किलिंग सिलेक्स, कीड़े मकोड़े मारने के काम आता है। व्हाट K2FeRO, वेयर इट इज, हरिय कश्यप जी, K2FeRO कहाँ देखा आपने अभी? अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म कर दिया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो मेटाल्डिहाइड, और गर्म करा आपने सेल्सियस में, तो ये वाला मेटाल्डिहाइड। एंड अगर ये तनु HCl है और यहां H2SO4 है, तो वहां 3 अणु थे, यहां 4 अणु हैं। ये हमारे पास में अब अलग अलग गया। तो वहां क्या था, गर्म किया था आपने तो पैरेल्डिहाइड, वाष्पन करने पर, रखने पर मेटाल्डिहाइड, गर्म करेंगे HCl के साथ में तो बनेगा पैरेल्डिहाइड, और गर्म कर सकते हैं तो बनेगा मेटाल्डिहाइड। फर्क देख लेते हैं, मेटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल 3 ले लीजिए, मेटाल्डिहाइड 4 ले लीजिए, पैरेल्डिहाइड, दोनों मॉलिक्यूल तो है। ये मिथेनोइक एसिड कहाँ, यहाँ कहाँ रखा एसिड, अभी ये एसिड टॉपिक में बताया गया, हम तो अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड। आलोक सिंह क्या करके ले, बताइए क्या चीज के लिए पर आपके ये आइए आगे चलते हैं। अभी ये है टिशंको रिएक्शन। क्या है टिशंको रिएक्शन? चूंकि नेम रिएक्शन भी आपके एग्जाम में वाट टाइपिंग्स में, कन्वर्जन में, खाली स्थान में आती हैं, तो नेम रिएक्शन पर आप पूरा जोर देंगे। टिशंको है कि अगर हम एल्यूमिनियम इथोक्साइड के साथ गर्म करते हैं एसिटाल्डिहाइड को, तो इथाइल एसीटेट बनकर आएगा। ये कंडीशन फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड में भी आएगी, तो फिनाइल बेंजोइड बनेगा। तो 2 कंडीशन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड ये क्रिया नहीं देगा, ये क्रिया देगा केवल एसिटाल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, जो कि इसमें अल्फा कार्बन है। दूसरा डिफरेंस क्या है,
कि आपने करा था, आपने ब्लीचिंग पाउडर बनाया था क्लोरोफॉर्म, कि जब भी एसिटल्डिहाइड या एसीटोन में क्लोरीन पास करेंगे तो जो एल्डिहाइड का साथ ही एल्काइल ग्रुप है वहाँ के तीनों H विस्थापित हो जाएंगे। तो यहाँ भी क्या है, ये बनाया क्लोरीन। तो जो तीनों H हैं, ये तीनों H इस क्लोरीन से बाहर आ गए। तो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड या क्लोरीन इसका नाम है। ठंडा किसे करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड को, एसिटल्डिहाइड को। अब नेक्स्ट है एसीटोन। पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड किया था, फिर एसिटल्डिहाइड एंड नाउ एसीटोन CH3 COCH3। यह है एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन। कि जब हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं, एसीटेट को गर्म करेंगे तो यह है रिटॉर्ट। चूंकि इसमें हमें ठोस पदार्थ का भंजन करना है, उसे बहुत ऊंचा गर्म करना है, इसलिए एसीटोन कैल्शियम एसीटेट आसमान कर दिया इसका आपने। ये ठोस पदार्थ है, निकल जाएगा तो यहाँ पर आपका ये ठंडा होकर संग्रहित में ये फॉर्मेशन होगी एसीटोन की। अब एसीटोन आ तो गया, लेकिन इस एसीटोन क्या होगा, यहाँ कुछ ना कुछ इसमें अशुद्धियाँ भी होंगी। अब क्या है कि जितने भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हैं वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक युग्म बना रहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड हो, एसिटल्डिहाइड हो, एसीटोन हो, बेंजेल्डिहाइड हो, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप हैं CO वाले, वो सब बनाते हैं योगात्मक यौगिक। तो अगर इसे शुद्ध करना है आपको, तो करता देखा आपको ये सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ इसको गर्म करेंगे, COCH क्या है ये, CH3 है, चेंज करो CH3 COCH3 तो एसीटोन बन जाएगा, CH3 एसीटोन। अब ये हमने रिएक्शन लिया, CH3 CHOH SO3 Na, ये हमारे पास में सॉलिड है, ठोस है, इसे हम इसमें से निकाल लेंगे, निकल आएगा। अब सोडियम बाइसल्फाइड एसिटल्डिहाइड का जो योगात्मक युग्म बनकर आया, इसको क्या करेंगे, साथ ग्रहण कर देंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो ये हमें शुद्ध मिल जाएगा। क्या करेंगे, तो इसे आप अलग निकाल लीजिए, ये और सोडियम कार्बोनेट साथ में इसे गर्म कर दो तो शुद्ध फॉर्म में ये एसीटोन आ जाएगा। तो एसीटोन को क्या कहें कि जब हम कैल्शियम एसीटेट का निर्जल का भंजन आसमन करते हैं, इसे तोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है फिर वो एसीटोन। एसीटोन आ गया यहाँ हमारे गिराही में। इस गिराही से एसीटोन को शुद्ध करने के लिए पहले से पास करेंगे सोडियम बाइसल्फाइड, क्या बनाएगा वो योगात्मक यौगिक, उसे गर्म कर दो फिर सोडियम कार्बोनेट साथ में, तो शुद्ध एसीटोन आपका बचकर आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका एसीटोन। इस एसीटोन की भी कुछ अलग अलग क्रियाएं हैं। अच्छा, अब जो जिसमें भी आपके पास में ये CO ग्रुप है, इसमें चाहे वो NaHSO3 यह है NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, एस्टोन नहीं, यह है कीटोन, एसीटोन हमारे पास में है, एसीटोन नॉट स्टोन। अब क्या है कि जितने भी कार्बोनिल ग्रुप हैं, जिसमें भी ये ग्रुप है, वो सारी क्रियाएं योगात्मक करता है। क्यों कि यहाँ जो CO ग्रुप है आपका ये इस टाइप से,
टूट जाएगा। तो जो भी नाभिक स्नेही हमारे पास में आ रहे हैं वो अटैक दोनों का होगा। यहाँ क्यों, पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखिए जैसे आपका ये सेमी कार्बेजाइड, H2O बाहर आ गया, एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड, फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड, एसीटोन सेमी कार्बेजाइड, ये रखा। सेम क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड, एसीटोन सेमी कार्बेजाइड। यही क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड भी देगा, वहां बनकर आएगा CH2 NHCO NH2। ये क्या हुआ, ये आपका ये हुआ फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड। तो दोनों साइड से यहां O निकल जाएगा तो बन जाएगा सेमी कार्बेजाइड। नेक्स्ट है अपचयन। जितने भी एल्डिहाइड हैं उनका अपचयन कर दीजिए, वो करेस्पॉन्डिंग जो संबंधित अल्कोहल में वो अपचयित हो जाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड है तो मिथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड है तो इथेनॉल, और एसीटोन है तो प्रोपेनॉल बनकर आएगा। एस्टिस्टोन एसीटोन की एसिटाल्डिहाइड से, लाइक दैट। ये क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड। यहां भी ये H है। अब ये देखिए ये निकल जाएगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव योगात्मक यौगिक बन जाएगा। ये क्या बना, ये एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड योगात्मक यौगिक। यही कंडीशन एसीटोन में भी आएगी। ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां भी योगात्मक होगा। ये कंडीशन फॉर्मेल्डिहाइड भी करता है। ये कर रहे हैं अपचयन। क्या था हमने अपने क्या था, अपचयन क्या था, ये कि जितने भी करस्पॉन्डिंग अल्कोहल हैं आपके, ये कार्बो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सब संबंधित अल्कोहल में अपचयित होंगे। पीछे क्या था हमने, ये अब आता है ये HCN। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि HCN किस योगात्मक क्रिया करके लिए। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का एडिशन हो जाएगा। यहाँ ये रखा, H पर ये आ गया, वो चला गया। ये H, ये कहलाते हैं साइनेहाइड्रिन। हाँ, चित्र के नंबर हैं पुष्पराज जी, चित्र के नंबर हैं। क्या लिखा था, सचित्र वर्णन कीजिए। आप बताया आपको कि इसके से बना दें, मार्क कर दें। ये संघनित्र है, ये फ्लास्क है, ये गिराही है, ये थर्मामीटर है। भर दीजिए उसमें कि फ्लास्क में आपने क्या क्या भरा है, गिराही में आपने जल लिया है, ईथर लिया है, या उसको आपने किसी हिमकाल मिश्रण में रखा है। चित्र के भी नंबर हैं, आएंगे नंबर चित्र के भी इसमें। चूंकि क्या था, सचित्र वर्णन, इट मीन्स आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हम बना रहे हैं, हमारा फिगर क्या है, इसलिए नंबर उसके भी हैं। नहीं, ये साइनहाइड्रिन नहीं है, ये तो अल्कोहल है। कीटोन मत देखिए, CH3 CH3 HCN, ये है साइनहाइड्रिन, दैट वन। वो है एसिटाल्डिहाइड का, ये एसीटोन का। यही कंडीशन फॉर्मेल्डिहाइड में भी आती है, वो बनाता है ये। फॉर्मेल्डिहाइड हमने नहीं दिया, लीजिए
फॉर्मेल्डिहाइड CH2O प्लस HCN CH2OH एंड CN। फॉर्मेल्डिहाइड साइनाहाइडिन, एसिटाइल साइनाइड और ये एसीटोन साइनाइड। अगर आप लें बेंजल्डिहाइड तो वहां भी क्रिया सेम होगी, वहां भी कोई भी डबल रिएक्शन एग्जाम में आलोक जी नहीं पूछ जाएगी, सिर्फ एक रिएक्शन होगी। कहीं जैसे कहते क्या होता है जब, उसमें केवल एंड केवल आपको रिएक्शन लिखनी है। एक आता है खाली स्थान, उस रिएक्शन में आपने जो खाली स्थान बना कि उसमें क्या बना है आगे चलकर वो दिखाना है आपको। ये एक कैसे प्राप्त करोगे, उसमें आपको सिर्फ इक्वेशन देनी, दिखाएंगे नहीं कि आपने मिथेनॉल से इथेनॉल बना दिया, इथेनॉल से मिथेनॉल बना दिया, तो केवल समीकरण लिखी जाएंगी, इसकी हिंदी नहीं आएगी। हिंदी केवल और केवल प्रयोगशाला विधि में आएगी, दिखाना पड़ेगा आपको कि आपने। और एक बार रखना कि जब भी प्रयोगशाला विधि करेंगे आप, उसमें निश्चित मात्रा होती है, मत लीजिए आप, भूल जाओगे। बहुत सारे हैं तो क्या करोगे, उचित मात्रा में एक्स कंपाउंड बी कंपाउंड भरते हैं, उसे गर्म कर देते हैं। तो उचित संख्या ठीक है, जैसे लिखा था कि सब 40 ml हमें इथेनॉल चाहिए, 5 ml हमें ये चाहिए, तो क्या करें, भूल सकते हैं, तो क्या करेंगे, उचित मात्रा में फ्लास्क में ये और ये भरते हैं, उसका हम आसमान करते हैं, संग जाकर ये द्रवित होगा और गिराही में इकट्ठा हो जाएगा। तो उसमें आपको फिर देना होगा, ये चित्र बनाना पड़ेगा। जो रिएक्शन कर रहे हैं आप, ये उन रिएक्शन में केवल एंड केवल आपको क्रिया ही दिखानी होगी। अगर आप ज़्यादा चाहें लिख दो कि साहब ये एसीटोन है, एसिटाल्डिहाइड है, ये बनकर है, ये लिख दो, तुम्हारे उसको अच्छा रहेगा ये। लेकिन इतना टीचर को पता है कि उसने क्या मांगा है, यूपी बोर्ड है, कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, मत डरना। अगर आपने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया तब भी मत डरना, लेकिन इक्वेशन ठीक लिख देना। क्यों कि इक्वेशन ठीक लिखी होगी तो उसमें हम छोड़ देंगे कि बच्चा नंबर भूल गया हो, संतुलित करने के लिए। संतुलित कर दो, अच्छी बात है, ना हो तो चूके तो छोड़ दो, नंबर नहीं कटेंगे आपके। हाँ, अगर आपने चित्र बना दिया, उससे आपने रिएक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, फ्लास्क में क्या भरा, कैसे करा आपने, तो वो तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी सब केवल रिएक्शन चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये है सारे जितने भी आपने ये एसीटोन लिया है, इससे पहले आपने एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, जब भी जिंक और HCl के साथ गर्म करेंगे, इसका नाम है क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने आप पढ़ी होगी, आपने जब पढ़ाते 11वीं क्लास में एल्केन बनाने की विधियां, उसमें आता था ये क्लेमेंसन अपचयन कि जब भी हम जिंक, इसे कहते हैं अमलगम, जहां भी पारा मिल जाएगा उसे कहते हैं अमलगम। तो जिंक अमलगम, स्टील अमलगम, या कुछ और लेके चलेंगे तो ये जिंक अमलगम को साथ गर्म करते हैं। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है CO वाले, जहां भी ये ग्रुप आ जाएगा वो CH2 में चेंज हो जाएगा। ये है क्लेमेंसन अपचयन। अब यह है नेक्स्ट, ये तो चला गया बैक साइड में, क्लेमेंसन में आ गया। यह है हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन, सेमीकार्बेजाइड, HCN, जितनी भी ये योगात्मक क्रियाएं हैं, इसमें वाटर निकलता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7-8 क्रियाएं हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, चौथा, वो सब के सब क्रिया करके दिखाते हैं ये। ये H2O ये निकल आया, H2O नॉट CH, वो CH3 बेटा। महाराष्ट्र जी, ये है इथेन। CH नहीं होता, CH तो कोई नहीं है। CH2 होगा तो एथीन, CH3 होगा तो इथेन। तो इससे क्या चेंज नहीं करेंगे सब ये। महाराष्ट्र जी, तो बहुत सिंपल बात है कि इथेन में एन आ गया, एन मीन सिंगल बॉन्ड होगा, CH3 सिंगल CH3, और अगर इसमें आप डबल बॉन्ड लगा देंगे CH2 तो एल्कीन बन जाएगा। बेटे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद नितेश जी शाबाश, यूं भी करेंगे। ये तो रिमोट रिएक्शन से पीछे भी आ चुकी है, ये तो अभी हमने की थी, अल्कोहल में की थी ये, जब आपने बनाते पेन तो आपका तो कभी करते चलिए।
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जितने भी अल्कोहल हैं वहां से ये पूरा O गायब होगा और Cl2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cl2। ये बनकर आएंगे विसिनल। दोनों कार्बन एटम पर हेलोजन आ जाएंगे तो विसिनल, और अलग अलग होंगे तो जेमिनल। तो ये फॉर्मेशन होगी, ये CO हटकर यहाँ 2 Cl आ गए। अब एल्डिहाइड में चाहे एसिटेल्डिहाइड हो, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो, चाहे बेंजेल्डिहाइड हो, एसीटोन हो, उस सब के सब निकाल कर ये इस ग्रुप को खत्म कर देंगे। यहां दोनों जगह Cl और Cl ये आ गया, POCl3 निकल जाएगा ये। ठीक, अब आता है ये ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहां लिमिटेड है कि अगर हमने इनका ऑक्सीकरण किया, जितने भी आपके अल्कोहल्स हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, आपका मीथेनॉल है तो फॉर्मेल्डिहाइड, इथेनॉल है तो एसिटाल्डिहाइड, और अगर एसीटोन है तो फिर वो आपका प्रोपेनॉल अल्कोहल है तो फिर वो एसीटोन फॉर्मेशन करेगा। अच्छा ठीक, निकाल दें। अब बात करते हैं बेंजेल्डिहाइड की। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हमने फॉर्मेल्डिहाइड किया, एसिटेल्डिहाइड किया, एसीटोन किया। अब बात करते हैं बेंजेल्डिहाइड की। बेंजेल्डिहाइड बेंजेल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस इसमें आएंगी, और बेंजेल्डिहाइड कोई ना कोई आपका रिएक्शन लेकर जरूर आएगा। ठीक है, अब इसका आता है लैब मेथड कि जब भी हम C6H5 CH2Cl, ये है बेंजिल क्लोराइड। इस बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट के साथ हम गर्म करते हैं तो हमें पास में ये C6H5 CO2 फॉर्मेशन होगा। यहाँ शर्त उसमें है कि इसमें हम निरंतर CO2 गैस प्रवाहित करते रहते हैं। क्वेश्चन आता है कि जब भी प्रयोगशाला विधि में बेंजीन बनाते हैं तो उसमें CO2 गैस क्यों प्रवाहित करते हैं आप? शर्त क्या है कि अगर CO2 गैस नहीं होगी तो वहाँ एयर होगी, और एयर बेंजेल्डिहाइड को प्लस एयर C6H5 तो बेंजेल्डिहाइड के बजाय बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या पता ये क्वेश्चन इसके अंदर ही आता है कि उसमें हम CO2 गैस या इनर्ट गैस क्यों प्रवाहित करते हैं? उसका कारण सिर्फ है कि जो उसमें वायु उपस्थित है उस वायु को विस्थापित करने के लिए, क्योंकि वायु बेंजेल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीकृत कर देगी। इसलिए नेक्स्ट नंबर आएगा ये टोलुइन। टोलुइन को ऑक्सीकृत कर दीजिए V2O5 स्थिति में हाई टेम्परेचर पर 250 से कम ताप गर्म कर देंगे तो ये बेंजेल्डिहाइड फॉर्मेशन कर देगा हमारे पास में ये। और अगर ऑक्सीजन तो ये अगर आपने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ले लिया, केमोनोफॉल ले लिया, क्या कर रहा है ये केमोनोफॉल ले लीजिए, अम्लीय K2Cr2O7 ले लीजिए, तो दोनों कंडीशन पर बेंजोइक एसिड बनकर आएगा। इसलिए हमें क्या कहा, ऑक्सीकारक नहीं लेना, हमें लेना है उत्प्रेरक जो आगे को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करे। तो हमारे क्या हमें फॉर्मेशन करना है बेंजेल्डिहाइड। नेक्स्ट डाइक्लोरोबेंजिल। इसका अगर हमने
तनु NaOH या के साथ अपने कर दिया जल भटन। तो यहां जो लाइक दैट माइनस NaCl, तो NaCl तो बाहर निकल जाएगा। जब भी दो OH ग्रुप किसी एक कार्बन पर आ जाते हैं तो वहां से H2O निकलना शर्त है। एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप नहीं रह सकते। इट मीन्स क्या करेगा ये CHO प्लस H2O, यह है फॉर्मेल्डिहाइड। लैब मेथड आया का टॉलरेंस आ गया, इसमें भी आता है फिर ये स्टाइरीन। स्टाइरीन का अगर आप करते हैं ओजोनीकरण, तो जो आपने किया था फैलिंग सॉल्यूशन, अच्छा वो इनके परीक्षण हैं। चलिए इसे करता हूं, लीजिए। गुड बेटा, ये बना है ओजोनाइड। ये ओजोनाइड इस कंडीशन में टूट जाएगा, CHO प्लस CH2O। ये इनकी प्रिपरेशंस है। यहां भी कंडीशन आती है कि फैलिंग विलियन क्या है। फैलिंग विलियन में दो चीजें हैं। फैलिंग विलियन है, टॉलिन अभिकर्मक है और बेंडिक्ट अभिकर्मक है। तीन है ये तीनों के तीनों काम आते हैं एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए। कीटोन ये क्रिया नहीं देते हैं। तो जो आपका फैलिंग सॉल्यूशन है उसमें दो प्रकार का, ए इसमें होता है कॉपर सल्फेट, और जो बी है उसमें होता है सोडियम पोटेशियम टार्टेट का जेली विलियन। तो यहाँ जो फॉर्मेशन आता है वो आता है CuOH का होल ट्वाइस, लेकिन ये टूट जाता है CuO में। तो ये है फैलिंग सॉल्यूशन। एक है टॉलिन अभिकर्मक, वो दोनों इसके क्या आते हैं, वो दोनों यूज करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंतर में आता है। एल्डिहाइड का परीक्षण भी है वो, कि जब भी एल्डिहाइड को गर्म करोगे टॉलिन अभिकर्मक के साथ में, वो क्या है, वो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये है टॉलिन अभिकर्मक, और ये A और प्लस B ये है फैलिंग सॉल्यूशन। तो फैलिंग सॉल्यूशन हो, टॉलिन अभिकर्मक हो, ये एल्डिहाइड का परीक्षण है जो कीटोन नहीं देते। अगर एग्जाम में आता है कि एसीटोन और एसिटैल्डिहाइड में क्या अंतर है, तो क्या करेंगे, एसिटैल्डिहाइड फैलिंग विलियन को अपचयित करता है, टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है, और बेंडिक्ट अभिकर्मक को अपचयित करता है। लेकिन एसीटोन या कोई कीटोन फैलिंग विलियन को, टॉलिन अभिकर्मक को और बेंडिक्ट सॉल्यूशन को अपचयित नहीं करता है। आप फैलिंग विलियन ले लें या लें बेंडिक्ट सॉल्यूशन, दोनों सेम है, दोनों में यही बनता है। और क्या करते हैं ये अक्षकृत करके उसको खुद अपचयित जाते हैं। तो अवक्षय बनाते दो चीजें हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड एसिटैल्डिहाइड में क्या अंतर है, तो वहां ध्यान आप आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर आयोडीन को क्षारीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एसिटैल्डिहाइड आयोडोफॉर्म बनाता है, मीथिल नॉन नहीं बनाता। नंबर 2 कि अगर आपको करना है एसीटोन और एसिटैल्डिहाइड में अंतर, तो क्या करेंगे, हमें बेंडिक्ट विलयन लेंगे या फैलिंग विलयन लेंगे या लेंगे टॉलिन अभिकर्मक। ये तीनों एल्डिहाइड को तो अक्षयित कर देते हैं, लेकिन एसीटोन आपका ये कीटोन, ये कोई सा भी कीटोन इन तीनों को अपचयित नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या टेस्ट आता है ये कि इथेनॉल और एसिटैल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड का अंतर है, और एसिटैल्डिहाइड और एसीटोन में क्या अंतर है, तो उसमें क्या हम ये तीनों चीजें देख सकते हैं कि इसमें क्या है, फैलिंग विलयन है, टॉलिन अभिकर्मक और बेंडिक्ट विलयन है। कौन सा रिएक्शन देता है ये अपना AgNH3 होल ट्वाइस OH लिखा, ये टूट जाएगा, इसमें से NH3 निकल जाएगी और फिर बनेगा आपका ये Ag2O निकल जाएगा, ये यहां से ये OH,
क्या है, ये तो आपने संकर बना दिया, ये संकर है पुष्पराज बेटा, ये संकर है। हमें लेना, हमें तो सिर्फ ये कि जो हमारे काम का वो लिया हमने। ये एरोमेटिक केमिस्ट्री एल्डिहाइड में सारी एक्शन करते हैं वो, सिर्फ उसमें ये फैलिंग विलियन को नहीं करता एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक थोड़ा कम वीक, थोड़ा दुर्बल है, वो नहीं करता, लेकिन वो टॉलियम करता है वो। लेकिन कीटोन को कौन बेटे, कौन नहीं करता आप चाहिए? जितने भी एल्डिहाइड हैं, छोटे हों बड़े हों, सब के सब फैलिंग विलियन को अपचयित करेंगे। लेकिन बेंजेल्डिहाइड एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो टॉलियम को अपचयित करेगा, लेकिन फैलिंग विलियन को अपचयित नहीं करेगा। वो ये अंतर में आता है ये। ठीक है, थैंक यू बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अभी कुछ आपका प्रॉब्लम आता है कि आपके लिए यहाँ से भी है आपका ना ई विद्या ऐप पर जाइए, आपको बहुत मैटर मिलेगा वहाँ। ये सारे जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो क्वेश्चन वहाँ कीटोन किसे नहीं करता, फैलिंग विलियन टॉलियम कर्मक और बेंच सॉल्यूशन को कीटोन नहीं करते, केवल एंड केवल एल्डिहाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा जी, थैंक यू बेटा, धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, गुड इवनिंग।